नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अखिल टाउरी है। मैं बच्चों का और बड़ों का मनके का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोग के साथ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा करने से पहले आइए समझते हैं कि स्लिप डिस्क का मतलब क्या होता है। ये हमारे पास एक बोन मॉडल है जो हमारे कमर को दर्शाता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, मन का, और दो मनकों के बीच में ये जो जेली जैसी चीज़ दिखती है उसे हम गादी या डिस्क कहते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे गादी के पीछे से हमारे शरीर की नसें बाहर निकलती है। अब ये जो गादी है वो एक गाड़ी के टायर के समान रहती है। तो अगर टायर ठीक रहेगा तो हमारी गाड़ी ठीक रहेगी, बट अगर किसी कारण से टायर बैठ जाए, टायर पंक्चर हो जाए या टायर का व्हील आउट हो जाए तो हमारी गाड़ी डगमगा जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये दोनों टायर्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है और नस फ्री है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टायर है वो जगह से सरक गया है और उसने जाके ये नस को दबा दिया है। इसी कारण से ये जिसको होता है उसे बैक पेन होगा और नस दबने के कारण से पैरों के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक या पेन की दिक्कत होगी। मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको भी ये स्लिप डिस्क होता है उसे हम दवाइयों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते की दवाइयाँ, कसरत या फिजियोथेरेपी एंड इंटरमिटेंट रेस्ट, इसी से काफ़ी पेशेंट्स ये पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं। थोड़े पेशेंट्स हैं जो इनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिनके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी को हम डिस्केक्टमी सर्जरी कहते हैं। ये सर्जरी के अंदर जो भी हम डैमेज्ड पोर्शन है गादी का उसको निकाल के ये नस को फ्री कर देते हैं। एक बार हम ये करेंगे तो पेशेंट्स का जो पैर का दर्द है वो 98 to 99% चला जाएगा। ये सर्जरी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो सर्जरी हम करते हैं उसे हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। मतलब छोटा सा कट करके हम ये ऑपरेशन को कर देते हैं। ये हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप के माध्यम से, जिसे हम लेज़र लाइक सर्जरी भी कहते हैं, उसके माध्यम से हम इसे पूरा कर देते हैं। पहले के ज़माने में जब स्पाइन सर्जरी कहते थे हम, तो हमें डर लगता था कि पेशेंट बाद में चल पाएगा कि नहीं, कि पैर का ताकत चला जाएगा क्या। बट अभी जो टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, अगर सपोज़ हमने सवेरे ऑपरेशन किया, सब कुछ ठीक रहा, तो हम शाम से ही पेशेंट को बिठाना, खड़ा करना और चलाना स्टार्ट कर देते हैं और अगले दिन पेशेंट 2 बार चल के घर पे चले जाते हैं। अब जिसको ये स्लिप डिस्क होता है उसके लिए हमें कैसे समझना पड़ेगा कि वो पेशेंट को स्लिप डिस्क है। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हम थोड़े पेशेंट्स की जांच करते हैं। हम स्पेशल टेस्ट करके देखते हैं कि जो नस है वो बराबर काम कर रही है कि नहीं। साथ ही में हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम MRI स्कैन बोलते हैं। MRI के अंदर हमें सारी गादी या डिस्क के बारे में पता चल जाता है कि सारी डिस्क कैसी है, कोई डिस्क खराब है क्या और कोई नस दब रही है क्या। 90% पेशेंट्स के अंदर हमें MRI की ज़रूरत पड़ती ही है और उसके अंदर हम आगे का प्लान बना पाते हैं। थोड़ी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें। तो अगर आपका पैर एकदम से लूज़ हो जाए या आपका यूरिन और स्टूल्स, मतलब संडास और पेशाब का कंट्रोल चला जाए या चलने में बहुत दिक्कत हो, आप 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति के अंदर आप प्लीज़ जो डॉक्टर है, स्पाइन सर्जन, उनको तुरंत मिलिए। क्योंकि इसके ऊपर अगर हमने तुरंत कार्यवाही नहीं की तो ये डैमेज परमानेंट हो सकता है।